क्या कुदरत के बगैर यानी प्रकृति के बिना इंसान जिंदा रह सकता है? जिंदगी की संभावनाओं को लेकर बहुत तरह की खोज हो रही है। 7 साल के बाद नासा का कैप्सूल एस्टेरॉयड सैंपल लेकर वापस लौटा है, जिससे यह पता लगाने की कोशिश होगी कि धरती पर जिंदगी की शुरुआत आखिर हुई कैसे। बिल्कुल, सूर्ययान, चंद्रयान जितने भी अभियान हैं, सबका मकसद जिंदगी से जुड़ा हुआ है। रोज नई रिसर्च नई उम्मीद जगाती है, लेकिन जो हमारे हाथ में है, यानी कि ये प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पहाड़ और जंगल, जो हमारी लाइफलाइन है, उसकी परवाह हम नहीं करते हैं। जिस प्रकृति के दम पर हमारा जीवन है, उसे संवारने की बजाय हम खुद अपने हाथों से लगातार बिगाड़ रहे हैं। और इसका खामियाजा इंसान ही भुगत रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल कैलामिटी, बाढ़, बारिश, तूफान इंसान को तबाह कर रहा है। और हर साल 1,37,00,000 लोगों की मौत सिर्फ पर्यावरण के बिगड़ने की वजह से हो रही है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं हुसैन। प्रकृति से लोग लेते तो सब कुछ है, सब कुछ, खाने पीने से लेकर उनके रोजमर्रा के जीवन जीने की जो सुविधाएं हैं, वो भी इसी प्रकृति से आ रही है। लेकिन उसके बदले में हम क्या देते हैं? यहाँ तक कि लोगों ने हवा, पानी, पहाड़, जमीन सबको प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर तक ही रहती है, लेकिन घर से निकलते ही हम सारी सावधानियां भूल जाते हैं। और यहां तक कि थोड़े से मुनाफे के लिए लोग अन्न को पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डालकर जहरीला बना रहे हैं। अपनी सेहत का मुद्दा तो हम रोज उठाते ही हैं, लेकिन अपनी सेहत के साथ साथ हमें पर्यावरण की सेहत को लेकर भी सेंसिटिव होने की बहुत जरूरत है। और इस बात को अमल में लाने के लिए आज से बेहतर और कोई दिन हो ही नहीं सकता। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, प्रकृति दिवस है। तो चलिए सबसे पहले अपनी सेहत के साथ साथ पर्यावरण की सेहत को संवारने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि इसका भी सेहत से सीधा रिश्ता है और सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। नई नई बीमारियों की सौगात इसकी वजह से भी मिलती है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और फिर इसका समाधान जानते हैं, समझते हैं प्रकृति को कैसे बचाना है, कैसे संवारना है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम धरती माता को भी यहाँ संवार रहे हैं, खेत को संवार रहे हैं। और हमने तो ये काम पूरे जीवन भर किया है, इसलिए खेती बाड़ी, फावड़ा चलाना, पेड़ पौधे लगाना और उनकी रक्षा करना, ये हमने बचपन से सीखा है। जब हम छोटे बच्चे थे तब भी पेड़ लगाया करते, और अभी भी पेड़ों को सींच रहे हैं। यहाँ 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधे तो यहीं लगाए हुए हमने। और मैं जब छोटा बच्चा था, 5-7 साल का, तब से नीम, आम, बरगद के पेड़ लगाता था। अब वो बड़े बड़े हो गए, 100-100 फीट के हो गए। ऐसे चारों तरफ देखो कितना सुंदर परिवेश है। और इस सुंदर परिवेश में प्रकृति और पर्यावरण के बीच में चारों ओर यहाँ हजारों पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ हैं। और हम सबसे आह्वान करें, आओ पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। हम एक एक दिन कितनी हजारों लीटर तो ऑक्सीजन ही ले लेते हैं। तो कुछ लोग तो मुझ पर आरोप भी लगाते हैं, बाबा रामदेव के चेले सुबह सुबह सारा ऑक्सीजन खींच लेते हैं। और हमारे 11,000 लीटर ऑक्सीजन तो एक आदमी प्रतिदिन ले लेता है जब डीप ब्रीदिंग करता है। तब 25,000 हम श्वास लेते हैं, लेकिन वो श्वासों में जहर घुल गया, क्योंकि मिट्टी में हमने जहर डाल दिया। जैसे आपने कहा, थोड़ी सी लालच के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हवा जहरीली हो गई और पूरी तरंगे जहरीली हैं, जिसको आज रेडिएशन कहा जाता है। और उससे फिर खान पान में जो हम साग सब्जियां, फल आदि खाते हैं, सब जहरीले हो गए। तो आज हम ये संकल्प लेंगे, बिल्कुल, आओ प्रकृति बचाएं, पर्यावरण बचाएं, जब जीवन जागो को बचाएं, हम खूब आयुष्मान हो, दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो। जब जागो तभी सवेरा। आज ही संकल्प ले लिया जाए कि अपनी सेहत के साथ साथ हम बीच में खेले कूदे नाचे। अपनी सेहत के साथ साथ अपनी पर्यावरण की सेहत का भी ख्याल रखेंगे और उसके संकल्प लेने का दिन है आज।
स्वामी जी, लेकिन लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लाइफ में सिंप्लिसिटी खत्म हो रही है। लोग बहुत आर्टिफिशियल से हैं, बनावटी लोग हैं, फिर वो चाहे खाने की बात हो, दवाएं हो या फिर ज़िंदगी जीने का तरीक़ा। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ आदमी को, इंसानों को हो रही हैं। मोटापा, आज उनमें से मोटापा भी एक है। लोग अच्छा खासा भारी भरकम सा शरीर लिए टहल रहे हैं। 30 मिनट में स्वामी जी कौन कौन से ऐसे 10 योगाभ्यास किए जाएं जिससे जो वज़न है ये थोड़ा कम हो, ताकि धरती माता भी खुश हो? तो जिनको वजन ज़्यादा है, एक तो योगिक जॉगिंग करना चाहिए, जहाँ से मैंने अभी शुरुआत की आज। और हमारा योग देखने के लिए उधर से एक बहुत प्यारा सा जीव भी आ गया है। अरे बाबा इधर क्या कर रहा है? तो मैंने इसको कहा भाई तू भी इंडिया टीवी देख ले, लंबे लंबे श्वास। तो योगिक जॉगिंग के ये 12 अभ्यास ऐसे ऐसे पूरा श्वास लिया, पूरा छोड़ा, ऐसे और फिर ऐसे। ये तो हमारी नित्य की दिनचर्या हो गई। अब ऐसे ऐसे। स्वामी जी ईमू पाल रखा है आपने? और ऐसे। पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, ये पूज्य आचार्य जी की फैमिली है। बहुत अच्छा तरह की स्वामी जीव जी, है। देखिए जो बात हुसैन कह रहे थे ना कि हमारी जिंदगी से सिंप्लिसिटी खत्म हो गई है, उसका एक एग्जाम्पल मैं दर्शकों के सामने रखती हूँ। हम पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं। हम जब घर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, ये सोचते हैं कि घर की हवा शुद्ध रहे। लेकिन यही काम अगर हम अपने एनवायरनमेंट में रहकर करें, नीम के पेड़ लगाए, अलग अलग तरीके की वनस्पतियां लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, तो पूरी पूरी हवा शुद्ध हो जाएगी। लेकिन वो जो लाइफ की सिंप्लिसिटी है ना स्वामी जी, वो खत्म हो गई है। घर में एयर प्यूरिफायर तो लगाएंगे लेकिन बाहर जाकर पेड़ नहीं लगाएंगे। हम पूज्य आचार्य बाक्षण जी के जन्मदिन को ऐसे जड़ी बूटी दिवस, पर्यावरण दिवस के रूप में ही मनाते हैं। और अभी तक हमने मीनाक्षी जी 1 करोड़ से ज्यादा तो बड़े पेड़ पौधे लगा दिए होंगे, 1 करोड़ से ज्यादा, और 10 करोड़ से ज्यादा जड़ी बूटियां बांट दी हमने। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। इसमें इंडिया टीवी ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। हमने वृक्षारोपण का पूरा अभियान चलाया बीच बीच में, और उसका बहुत अच्छा असर हुआ है। लोगों के घरों में कम से कम 5 से 10 जड़ी बूटियाँ आ गई हैं। ये सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, वेट घटाने के लिए, फिर ये बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन। आज कोई घर ऐसा बचा नहीं है जहाँ पर सदाबहार ना लगा हो, जहाँ पर चिरायता ना लगा हो, गुड़मार ना लगी हो, जहाँ पर पत्थर चटा ना हो, जहाँ पर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, पारिजात, हर श्रृंगार, सहजना, कुछ ना कुछ जड़ी बूटियाँ लोगों ने गमलों में ही लगा ली हैं, घरों में ही। तो ये छोटी छोटी पहल, छोटी छोटी इनिशिएटिव, एक पेड़ लगाने से हजारों यज्ञ। हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी यहाँ पर हवन कर रहे हैं। ये भी प्रकृति और पर्यावरण की शुद्धि के लिए, इसके ऊपर उन्होंने पूरा रिसर्च किया। कुछ लोगों ने पहले हवन पर भी आरोप लगाया कि इससे भी प्रदूषण फैलता। हमने गोमय संहिता बनाई और उससे गाय के घी से, गुग्गुल से, अलग अलग सामग्रियों से हवन किया। तो हमने देखा सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इससे खत्म होते हैं। और ये वातावरण की शुद्धि से लेकर के तन मन की, आत्मा की शुद्धि के लिए। लेकिन कहते हैं हजारों यज्ञ करो, और हजारों यज्ञ करने से ज़्यादा लाभ है एक पेड़ लगा दो। अब एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में, मतलब लाखों क्या, जैसा पेड़ का साइज है, करोड़ों लीटर ऑक्सीजन देता है। लाखों करोड़ों लीटर ऑक्सीजन पूरी मानवता के लिए एक पेड़ देता है। तो अपने जन्मदिन हो, बर्थडे हो, शादी की वर्षगांठ हो, घर में कोई खुशियाँ आए, तो पेड़ लगाने के लिए जाएं जरा जंगल की तरफ, जहाँ जंगल हो। नहीं तो सड़क के किनारों पर थोड़ी जगह इसलिए छोड़ी हुई होती है, उससे फिर टेम्परेचर भी अच्छा रहता है, छाँव भी रहती है। जो साइकिल मोटरसाइकिल पर चलते हैं उनको फिर गर्मी भी नहीं लगेगी, और वहाँ जो सड़क पर धुआं निकलेगा ना, उसको वो उसकी वो खुराक बन जाएगा पेड़ों की, और पेड़
कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें दे देते हैं। तो ये सड़क के किनारों पर पेड़ लगाएं, ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव जरूर लेंगे। आज इंडिया टीवी देखते हुए देखो, मैंने अभी खड़े होकर के, फिर अब ये बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, ये पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ये अभ्यास कराएं। मेदो हरवटी ले, वेट गो ले, मेदो हरवटी, वेट गो, गोधन आर्क, और हाँ लौकी घनवटी, लौकी का जूस, जिनका वेट के साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है तो लिपिडोम भी हम कहते हैं। और 2 शब्द हैं आज उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ, लाइपोजेनेसिस, एक है लाइपोलाइसिस। लाइपोजेनेसिस को हमें कम करना है, लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। जो हम खाते हैं, अब कुछ लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो तो लाइपोजेनेसिस को बढ़ाता है। शुगर खाते हैं और तमाम तरह के अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, और जब योग करते हैं तो हमारे भीतर लाइपोलाइसिस बढ़ जाता है, तो फैट हमारा फूड में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे हम ये स्लिम चॉइस आदि भी देते हैं, मैंने कहा वेट गो, मेदोहर और गोधन अर्क, ये सब लौकी का जूस भी पिलाते हैं। लौकी को तो मीनाक्षी जी ने राष्ट्रीय सब्जी घोषित कर दिया, थोड़े दिन में संसद से प्रस्ताव पास हो जाएगा कैबिनेट से। लंबे लंबे श्वास, ये तो बड़ी जबरदस्त है। तो ये 3 अभ्यास बैठ करके, 2 अभ्यास उल्टे लेट के, भुजंगासन और सलभासन, फिर सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन हो जाएंगे। स्वामी जी, वजन ऐसे कम करने के अभ्यास पहले धीरे धीरे हो चुके हैं, तो अब मैं अगला विषय शामिल करता हूं। शांत बैठना, जिंदगी में ठहराव लोगों की दिनचर्या से गायब हो गया है, और इसका भी नतीजा ये हुआ कि हाई बीपी और एंजाइटी बहुत ज्यादा लोगों के बीच इस वक्त फल फूल रहा है। ये बीमारी बहुत फल फूल रही, लोग हाई बीपी और एंजाइटी के शिकार बहुत हो रहे हैं। तो इसे कैसे काबू किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए? तो वेट के लिए तो अब ये अंतिम चरण है अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे पूरा गोल जीरो बनाना। अब कुछ गोल गोल तो लुढ़क ही जाएंगे ऐसे, तो जितना कर पाए उतना कर ले। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। अब देखो, आपने हाइपरटेंशन की बात की, हम तो पेड़ पौधों को देखते हैं ना, उनको देखते ही मन में कितनी शांति आती है। अब मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर, जैसे सिया राम में सब जग जानी, जैसे वासुदेवा सर्वम सर्वम खलो इदम ब्रह्म, मुझे तो सर्वम इदम प्रकृति ही, सब कुछ प्रकृति मय, परमेश्वर मय। ऐसे कितना सुंदर दिखता है सारा नज़ारा। अब इससे तो बीपी ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है। तो जो दोनों से न कर सके, एक एक से अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ये सब करना। और फिर अब हाइपरटेंशन के लिए लौकी तो ये हाइपरटेंशन के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, हार्ट के लिए भी, वेट के लिए भी है। और मुक्तावटी और बीपी ग्रिड, पहले ही दिन से बीपी की गोलियां बंद। और प्रकृति के अंग संग जिए, अपने मूल प्रकृति से जुड़े। मैंने कल एक शब्द बोला था, अपने जड़ों से जुड़ो, अपने बड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो। जड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो। और ये अभ्यास तो ओबेसिटी के लिए भी, अब हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एक का नाम है मरकटासन। ऐसे आराम आराम से, एक तरफ सिर, दूसरी तरफ पैर, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथों के हथेली ऊपर की ओर, देखो पैर ऐसे मोड़ करके, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ ऐसे गर्दन। ये हाइपरटेंशन के लिए बड़ा जबरदस्त। पहले ही दिन से एलोपैथी की दवाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया हमने मुक्तावटी बीपी ग्रिड का, उससे ज़्यादा प्रभावी सिम्टम्स और सिस्टम दोनों को एक साथ ठीक करते हैं हम मुक्तावटी बीपी ग्रिड से। बीटा ब्लॉकर्स और शरीर के कुछ चीज़ों को, केमिकल्स को, सोर्स को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, कुछ को ब्लॉक करते हैं, कुछ को इंक्रीज करते हैं। ये सारा शरीर के अंदर अमानवीय अप्राकृतिक हस्तक्षेप है, और उससे कभी भी बीपी क्योर नहीं हो सकता। हम बीपी क्योर करते हैं मुक्तावटी बीपी ग्रिड से, लौकी के जूस से, प्रकृति के अंग संग्रह करके,
वाटर थेरापी से, मड थेरापी से ही, ऐसी खुली आंखों से प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखते, उसी से ही, सात्विक दृष्टि से ही, सृष्टि को सात्विक दृष्टि से देखो तो अपने आप ही बीपी नॉर्मल हो जाता, हम सहज हो जाते हैं। आपको जो शब्द प्रिय है निर्भर हो जाते हैं। और हमारी मीनाक्षी जी बहन को समता में जीना, समत्वम योग उच्यते, सब कुछ बैलेंस, नो लो बीपी, नो हाई बीपी, लो बीपी नहीं, हाई बीपी नहीं, लो शुगर नहीं, हाई शुगर नहीं, एकदम बैलेंस लाइफ रहेगी। ये है महिमा। और बैलेंस लाइफ कैसी होती है से कर ले, पवन मुक्तासन वो आपको देखकर सीखा जा सकता है। और इसीलिए इंडिया टीवी रोजाना आपके साथ इस कार्यक्रम को लंबे वक्त से चला रहा है, ताकि लोग अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। क्योंकि बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल स्वामी जी बीमारियों की एक लंबी लिस्ट हाथ में पकड़ा देता है। और इस लिस्ट में एक बहुत कॉमन सी जो प्रॉब्लम है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस बना रहे वो आपने बड़ा काम किया जा सकता है उस पर। और ये बीमारियों का जो हम आजकल रोज कह रहे हैं कुणबाय खानदान है। एक बीमारी आती है, अपने अंग जो है सारे मित्र मंडली को, चंडाल चौकड़ी को, पूरे कुणबे को, कुटुंब को, खानदान को बुला लेती है। तो अभी हमने जो बताए अभ्यास, ये तो थे सब हाइपरटेंशन के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सबसे अच्छा तो है शीर्षासन। और वो शीर्षासन यदि मेरी तरफ से, जैसे यहाँ हम देखो पेड़ पौधों के बीच में कर रहे हैं, तो यहाँ तो चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा है। योग में, यज्ञ में, आयुर्वेद में, प्रकृति में, संस्कृति में सात्विक दिव्य वातावरण है। और ऐसे दिव्य वातावरण में जो रहते हैं उनकी चेतना अपलिफ्ट होती रहती है, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहता। सभी केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का बैलेंस, वात पित्त कफ का संतुलन, जीवन का संतुलन, संतुलन आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में। ऐसे ये हुआ शीर्षासन, शीर्षासन ऐसे। ये तो ये शीर्षासन हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। जो ये न कर सके वो सर्वांग आसन कर लें, जो सर्वांग आसन भी न कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले, इससे हार्मोनल बैलेंस अच्छा हो जाता है। खाली पेट इम्यूनोग्रिट और मेमोरी ग्रिट खाने के बाद मेधावटी ले लें, हार्मोनल इम्बैलेंस पूरा खत्म हो जाता है। और स्वामी जी पेड़ लगाने से भी लाइफस्टाइल करेक्ट होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बीच बीच में ये संदेश भी जाना चाहिए। हालांकि स्वामी जी आजकल जो वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है, ये SIPs का है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लोग जो है FD और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कम जा रहे हैं। तो ज़रा लोगों को बताइए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बड़े काम का होता है, वही उसी तरह का इन्वेस्टमेंट सेहत में भी लॉन्ग टर्म होता है, जैसा पेड़ लगाने में होता है। हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने। ये कहाँ इन्वेस्ट करें, मैं बार बार कहता हूँ सेविंग करो। ये चाय, ये कॉफ़ी, ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा, ये फिजूल खर्ची, तमाम तरह की बेवजह की ये शॉपिंग, जूते खरीद रहे, जूते खा रहे जूते पड़ रहे चारों ओर से, खूब दबा करके 10-10, 20-20 जोड़े जूते चप्पल, जयललिता जी की तरफ पूरा घर भर रखा है जूते चप्पलों से। तो देखो कई बार तो लोग सोचते हैं स्वामी जी कि आपका खर्चा क्या है। सेविंग करें और निवेश कहाँ करें? प्रकृति में निवेश करें, संस्कृति में निवेश करें, योग में निवेश करें, अपने समय का, शक्ति का, ऊर्जा का, अपने काल का, अपने समय का, अपने शक्ति का। यदि हम अच्छी चीज़ों में निवेश करेंगे और उसका परिणाम बहुत, आपने ठीक कहा, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट और उससे सस्टेनेबल हेल्थ, सस्टेनेबल वेल्थ, सस्टेनेबल पीस, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब मिलेगी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी कहा यह जाता है कि प्रकृति अपना बदला जरूर लेती है और दुनिया भर में जो इस वक्त हो रहा है उसे प्रकृति के बदले के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अलग अलग देशों में इस वक्त पानी जो इंसान की जिंदगी है एक तरह से, वही पानी लोगों की जान ले रहा है। हवा को हमने प्रदूषित किया और प्रकृति ने हमें, हमारे लंग्स को जो है अफेक्ट किया, हमारे लंग्स पर बुरा असर डाला। खतरनाक हवा हमारे लंग्स को ख़राब कर रही है, यहाँ तक कि लंग्स को एक तरीके से बर्बाद कर रही है।
तो अब लंग्स को मजबूत थोड़ा करवाइए और ये भी कि पेड़ लगाते रहें ताकि लंग्स को अच्छी और साफ हवा भी मिलती रहे। लंग के लिए बहुत ही जबरदस्त है ये उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन। ये करें, भुजंगासन करें। एक ही अभ्यास है, ऐसे ही कोई भी सुखासन में बैठ के ऐसे करें। पानी प्रलय बन करके उभर रहा है, कैसे चारों ओर तबाही मची हुई है। बड़े बड़े भवनों को, बड़े बड़े शहरों को, बड़े बड़े इलाकों को, बड़े बड़े पर्वतों को पानी की प्रलय से हमने ढहते हुए देखा है। जो ऑक्सीजन का काम करती थी, ये हवाएं जीवन देने का काम करती थी, वो जहरीले हमने कर दी है। जो धरती माँ सबको आश्रय देती थी, उसको भी हमने जहरीला कर दिया है। माने हवा को, मिट्टी को, पानी को और वायु को, जल सबको प्रदूषित करके हम भीतर से जो हम करते हैं उसी की प्रतिध्वनि हमारे जीवन में आती है। तो ये तो सब लंग के लिए बता रहे हैं। लंग के लिए स्वासारी, ब्रोन को दूध में हल्दी सिलाजी, च्यवनप्राश। लंग के लिए लंबे लंबे श्वास, स्वासारी, पंचकोल का काढ़ा। और ये जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये देखने में छोटे छोटे हैं, बड़े जबरदस्त हैं से। मकरासन, भुजंगासन हम पहले ही बता चुके हैं। ये करें ऐसे ऐसे ऐसे। और सबसे अच्छा है ऐसे बैठे बैठे या खड़े खड़े ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन सबसे अच्छा है। फिर गोमुखासन और फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। प्राणायाम तो संजीवनी है, फेफड़ों के लिए ब्रह्मास्त्र है। लंबा श्वास लिया, छोड़ा, भस्त्रिका, कपालभाति के साथ एक शब्द मैं प्रयोग करता हूँ, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। ये लॉन्ग टर्म निवेश है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा निवेश है जो कमाई है उसको भी बचाएगा और एक लंबी खुशियों भरी जिंदगी देगा, सेहत भरी जिंदगी देगा। स्वामी जी, एक और आदत है जिसे बदलना अच्छा हो जाएगा इससे। जी, एक और आदत है से सारा परिवेश अच्छा हो जाएगा, जिसे बदलना शायद इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बेहतर तो किया जा सकता है। हर तरफ से लेने की कोशिश है इंसान की, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसका पालें, उसका ले लें। कुछ देने की आदत डालनी चाहिए इंसान को। मैं अपने हाथों से लगाऊं पौधे फूलों के और बाहर आए तो सब बांट दूं ज़माने में। कुछ इस तरह का भाव अगर हो तो बहुत कुछ और बेहतर हो सकता है। क्या बात। स्वामी जी, अगला जो विषय है वो चूंकि हम आज एनवायरनमेंट की बात भी कर रहे हैं, हाँ, और क्या मैं जी जी बोलो। स्वामी जी, हमारा एनवायरनमेंट केमिकल से काफ़ी इस वक्त प्रभावित है। बहुत इफेक्ट केमिकल का पड़ रहा है, अलग अलग उद्योगों की वजह से, अलग अलग पेस्टिसाइड जो किसान अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से, और ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी दाखिल हो रहा है अलग अलग माध्यम से। तो बहुत तरह की बीमारियां भी ये इन केमिकल की वजह से हमें हो रही है, जिसमें से एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही घर वाले डर जाते हैं, जिसे कैंसर कहते हैं। अब इससे शुरुआती अगर तौर पर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? देखो, आज ही मैं सुबह बात कर रहा था, एक का नाम है ज्योत्सना और दूसरा प्रदीप। उनको बुला करके लाओ भाई, आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मल्टीपल कैंसर, नारनौल की एक बेटी, रिवाड़ी की एक बेटी ज्योत्सना, और एक का नाम है प्रदीप। आज मैं सुबह सुबह मुझसे मिले, बोले स्वामी जी मल्टीपल कैंसर था। और ये प्रदीप तो बच्चा बोले जी इतना गला ऐसा मुंह टेढ़ा हो गया और ऐसे गला रुंध गया था, बोले काटेंगे। 2 दिन 5 तारीख की डेट थी, मैं 3 तारीख को यहाँ आ गया। अब मेरी वो गांठ गायब हो गई। मैंने मल्टीपल कैंसर, मल्टीपल माइलोमा
गायत्री का, और तमाम उदाहरण तो आपके सामने मैंने कितने दिए ही हैं। अब इस कैंसर के लिए एक तो प्राणायाम बहुत जरूरी है, नमक, मीठा और गेहूं चावल तक भी मैं बंद करवा देता हूं। तो ज्योति ने बोली स्वामी जी मैंने सुन करके, मैं तो चारपाई पर पड़ी हुई थी, लेटे लेटे भस्त्रिका और अनुलोम विलोम किया। 1 महीने बाद बैठ गई। अब चाहे 3 महीने में ही सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब 9 महीने से हर 3-3 महीने में रिपोर्ट होती है, और सारी ब्लड रिपोर्ट, सारा पैट स्कैन आदि 100% नॉर्मल आता है। ब्लड कैंसर से लेकर के और मल्टीपल माइलोमा पूरे शरीर में फैल गया था, मैं पूरी ठीक हो गई, प्रदीप का दीप जल गया। ऐसे ही मल्टीपल कैंसर गायत्री का मैंने जो ऑस्ट्रेलिया वाली बेटी थी आपके सामने लाइव एग्जांपल दिया था। वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस, वी हैव साइंटिफिक एविडेंस, सो आई एम ऑलवेज टेलिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग authentic news, authentic treatment, authentic and scientific yoga for your complete health। तो ये प्रकृति पर्यावरण को थोड़ा अच्छा बना लें। जिनको कैंसर हो गया हो तो थोड़ा गांव की तरफ आ जाए लोग जो है। और आपका दिल्ली नोएडा तो बहुत ही प्रदूषित हो गया है, इसलिए मैंने आपकी कुटिया तो बना दी हरिद्वार में, लेकिन अब लोगों को वापस लौटना होगा प्रकृति और संस्कृति की ओर। भस्त्रिका करें। इसलिए स्वामी जी ये कहते हैं कि इट इज नॉट ओनली अबाउट कंप्लीट हेल्थ, अनुलोम विलोम 2-3 घंटा, सस्टेनेबिलिटी की हमें बात करनी चाहिए। हमें सस्टेनेबल हेल्थ योग के जरिए मिल सकती है, आयुर्वेद के जरिए मिल सकती है। स्वामी जी लाइफ में छोटे छोटे कौन से वो तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कि वो सस्टेनेबिलिटी हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को मिल सके? नेचर और आयुर्वेद का वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है? रोज उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिए, दूध में हल्दी डाल करके, शिलाजीत डाल करके, जिनकी कफ प्रकृति है उनको च्यवनप्राश लेना चाहिए। वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार बता रहा हूँ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय तो त्रिदोष नाशक है। बच्चों को पावर बीटा देना चाहिए। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, गुड़ वाला च्यवनप्राश, ट्रेडिशनल च्यवनप्राश जिसको जो पसंद है। फिर जिनको कफ है तो दूध के साथ हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान इसका सेवन करना चाहिए। और शिलाजीत भी जो है वो वात को दूर करता है। और जिनको वात है, दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गोगल ले ले, हड्डियां फौलादी हो जाएंगी। कफ के लिए, वात के लिए बता दिया, पित्त के लिए दूध में थोड़ा सौंफ डाल के लें। अच्छा बताओ, दूध के साथ ही मैंने वात, पित्त, कफ त्रिदोष का प्रशमन बता दिया। दूध में सौंफ डाल के पिएंगे तो एसिडिटी खत्म, पित्त रोग खत्म। उबाल करके ठंडा करके पीना है। और वात और कफ में थोड़ा गर्म दूध लेना है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश कफ रोगियों के लिए। और वात रोगियों के लिए हड्डियों का अंदर से भुरभुरी हो गई है, दीमक सी खा गई है हड्डियों को तो ओहो हो हड्डियां एकदम फर्स्ट क्लास। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल, और पूरा जीवन ही संवर जाता है। अब मैंने कैंसर का अपने नाम पूछा था, ये बालक दौड़ करके आ गया यहाँ पर। हाँ? बैठो बैठो, इधर बैठ जाओ बेटा। हाँ? एक बार भाई इसका जोरदार अभिनंदन है। इस बालक ने पूरे गले का कैंसर 20 दिन में 99% खत्म कर दिया। ये है योग की महिमा। दिस इज द लाइव एग्जाम्पल। इसको कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में रियल वर्ल्ड एविडेंस। और क्या करें? आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, पीपल के पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस। तो कोई छोटी सी बात बताता हूं, ये तो कैंसर के लिए सारा है। अभी देखिए, किसी किसी को बहुत पित्त बनता है, हे रामा, उबलने लगते हैं, तो मैं 3 चीजों का रस बताता हूं। पीपल सब जगह है, बेल सब जगह है, शीशम सब जगह है। पीपल, बेल, शीशम के पत्ते, इसको पी लो, एकदम से सारे पित्त का प्रशमन। किसी को खून की उल्टियाँ हो रही हैं, किसी को नीचे टॉयलेट में ब्लीडिंग हो रही है, वाशरूम में माने मलमूत्र के साथ ब्लीडिंग हो रही है, सब खत्म। लो, ये पित्त के लिए। और कब के लिए? रेडीमेड तो हम ब्रोनकोम और स्वासारी आदि बताते ही हैं। हल्दी
अदरक, तुलसी, हनी, ये हमारी माताएं बहनें पहले देती थी कफ के लिए। और वात के लिए बिल्कुल सिंपल है, एलोवेरा पी ले, गिलोय पी ले, खाली निर्गुंडी पी ले, खाली पारिजात पी ले, खाली सहजना पी ले। कितनी सहज चीज़ें हैं, इन्हीं से वात खत्म हो जाता है। इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा शतावर, रोज 1 ग्राम अश्वगंधा 1 ग्राम शतावर ले ले, कभी जिंदगी में कमजोरी नहीं आएगी। रोज 1 चम्मच गाय का या भैंस का घी खा ले, क्या बात है। जिसको जो रुचिकर हो, जो है गाय के गुण ज़्यादा हैं इसलिए हमने उसको ज़्यादा प्रमोट किया है। भैंस से हमारा कोई बैर नहीं है, तो 1 चम्मच गाय का घी जरूर खाएं। इससे आहा हा ब्रेन 80% इसी से बनता है, 1.5 किलो का ब्रेन। और उसमें गड़बड़ आने से फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम तरह का उपद्रव होता है। इससे बच जाएंगे। छोटी छोटी इनिशिएटिव ले लें। मसाले कम खाएं, नमक कम खाएं, मैदा, चावल, गेहूं कम, मिलेट्स ज़्यादा खाएं, 2 बार ही खाएं। और खाने में पहले अनार खाएं, पपीता खाएं, सेव खाएं, ऑर्डर ये रहना चाहिए। सलाद खाएं, पहले कच्चा खाएं फिर पका हुआ, और उसमें भी कम से कम मसाले। चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। दूध और नमक साथ में ना ले, उससे ये पूरा उपद्रव होता है, उससे त्रिदोष पूरे प्रकोपित हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सुधार करेंगे और सदा हैप्पीनेस, प्रसन्नता रहनी चाहिए चेहरे पर, जो प्रभु ने दिया उसके। और जब खाना पीना खा लें तो जाकर एक पेड़ लगाएं। प्राप्त की इच्छा नहीं, रोज उसे पानी दें और कुछ वक्त के बाद उसका फल खाएं। अपने बच्चों के लिए भी उस पेड़ को छोड़कर जाएं। तुलसी में पानी, बच्चे के बीच में बचाओ, बकरी से बचाएं, पहले गाय से बचाएं, पहले उसको बड़ा होने दे। गाय, बकरी, भेड़ बकरियों से बचाने के लिए उसको थोड़ा पहले बाड़ लगा देते हैं, बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो किसी के काबू में नहीं आते। बस छोटे बच्चों को, छोटे पेड़ों को बचाने की जरूरत होती है। ये बात तो सही है। ठीक है स्वामी जी, देखिए सिर्फ हवा ही नहीं, पानी में भी जहर घुल रहा है एक तरीके से। और यहाँ तक कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो भी जो है बड़ा ख़राब हो चुका है। और इस वजह से ये पानी हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन देना चाहिए न दे करके बीमारियाँ दे रहा है, जिसकी वजह से डाइजेशन ख़राब हो रहा है लोगों का, और तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ज़रा डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रा मजबूत करवा दीजिए। और इसके साथ साथ मैं एक और सवाल ऐड कर रही हूँ स्वामी जी। मैं एक बार असम के किसी इंटीरियर इलाके में, गांव में गई थी, और मैंने उस परिवार में हर किसी के दांत जो है ऐसे देखे जैसे कोई गुटखा खाता हो। पहले बड़ों को देखा तो उनका मुंह लाल, मुझे लगा शायद गुटखा खाते होंगे। फिर बच्चों को देखा, उनका भी मुंह लाल। तो ये जो आयरन कंटेंट पानी में बहुत ज्यादा जो होता है, उससे कैसे बैलेंस करें? जी जी हाँ, तो देखो, एक तो जब पेट अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये मंडूकासन लंबा करें, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वज्रासन में बैठ करके कर लें। तो ये प्रदीप ने अपना दीप जलाया, ज्योत्सना ने, आओ ज्योत्सना इधर ही आ जाओ, मेरे पास ही आ जाओ। ये ज्योत्सना ने अपनी ज्योति जला ली है। और कोई नहीं, सामने से आ जाने दो इसको, कोई बात नहीं, आ जाओ। उसको पेड़ पौधों के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से लेकर के इधर आ जाओ बहन जी। अरे आ जाने दो इसको, तुम आज जो है, ये हमारे बच्चे भी इतने बावड़े हैं, इसको पेड़ पौधों में, पत्थरों में घुसा दिया। देखो, ये है ज्योत्सना। इसने अपना मल्टीपल माइलोमा, ब्लड कैंसर से लेकर के पूरे शरीर में फैल गया था, बिस्तर पर थी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी प्रेरणा। और कितनी देर में ठीक किया? 2 महीने में 0 आ गया था। 2 महीने में? मैंने तो सोचा 3 महीने में, 2 महीने में मिटा लिया, मैंने देखा है। लेकिन कितनी देर किया कपालभाति? 2 घंटा कपालभाति। अनुलोम विलोम किया, क्योंकि कमर में दर्द था, तो कमर में दर्द था। अनुलोम विलोम 2-2 घंटा, सुबह, दोपहर, शाम लगी रही। जब भी टाइम मिलता तभी अनुलोम विलोम। कोई आए तो मिलने। क्या क्या छोड़ दिया था? गेहूं, चावल, चीनी, मीठा, दूध, चाय, सब कुछ छोड़ दिया। तो सब खाती क्या थी? सुबह आपका जो गिलोय वाला काढ़ा, उसके बाद हरे पत्ते का रस, उसके बाद फल, उसके बाद मिलेट की रोटी और उबली हुई सब्जी। क्या बात, जोरदार अभिनंदन। क्या बात 2 महीने में मल्टीपल माइलोमा को ठीक कर दिया। और उम्र कितनी है ज्योत्सना? 43।
43। ओह ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसको अब जिंदगी मिल गई है, नहीं तो डर गई थी। समय क्या बोला था? समय तो पापा जी बिल्कुल ऐसा था कि अब कुछ नहीं होगा। मेरी 5 साल की बेटी है, तो एक वो विल पावर बहुत स्ट्रांग थी कि बेटी को भी अब बचा लिया, संभाल लिया और खुद भी बच गई। चलो आशीर्वाद है। तो ये मैं आपको 2 लाइव एग्जाम्पल दे रहा था। कैंसर के विजेता बैठे हैं मेरे साथ, ज्योत्सना जी, प्रदीप जी। कुर्सी पे बैठ के कर लो, अनुलोम विलोम ही करो आप। है तो देखो ऐसे मंडूकासन कर ले। आप पाचन की बात कर रहे थे। ये गैस, कब्ज, एसिडिटी तो कुछ नहीं, हम तो कैंसर जैसे रोगों को, MND जैसे रोगों को, SLMS ऑटोइम्यून डिजीज को मिटा देते हैं। अच्छा देखो, पेट में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कब्ज की। कब्ज के लिए लोग कोई कायम चूर्ण, कोई नित्यम चूर्ण, कोई फलाना चूर्ण, कोई ढिकड़ा चूर्ण, कोई एक पूरा बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है पेट साफ करने वाले चूर्णों के नाम पर भी। जिन चूर्णों में ज़्यादा नमक है, सनाई पत्ती ज़्यादा है, वो तो आपके लिए विष समान है। आयुर्वेद के नाम पर ही कोई न बेच रहा हो तो क्या करें? देखो, सबसे अच्छा अभयारिष्ट, सौम्य है त्रिफला, कभी कभी हरित की, और किसी को बहुत ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो तो शुद्धि चूर्ण, जिसमें हमने ये सब प्रकार के उपद्रव, चाहे वो सनाई है, चाहिए नमक को, बहुत तरह के नमक इतना डाल देते हैं उससे कैंसर और हो जाता है। तो जिनको कब्ज है वे हरित की, अभयारिष्ट, त्रिफला या सबसे श्रेष्ठ है शुद्धि चूर्ण। जिनको कोलाइटिस है वे कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिट का प्रयोग करें। जिनको गैस है, गैसर तो बताते ही हैं, और गैस एसिडिटी तो दोनों हो तो एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट खाली पेट खा ले। लीवर बहुत ही गड़बड़ है, पाचन बहुत गड़बड़ है। पाचन तंत्र गड़बड़ होने से प्रतिरक्षा तंत्र, जीवन तंत्र ही खतरे में पड़ जाता है। मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 ही कर लिए ना पाचन के लिए, तो 2 ही पर्याप्त हैं। मेरी बहन मीनाक्षी जी ये, और इसमें भी चलित पवन मुक्तासन कर लें तो फिर करते ही बहुत कुछ हो जाता है। स्वामी जी देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का, हमारी धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और सूरज की हार्श किरणें स्किन की कई तरह की प्रॉब्लम की वजह भी बन रही हैं। तो ऐसे में स्किन को हार्मफुल इफेक्ट से कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमने ओजोन लेयर का भी नुकसान किया है। स्किन की प्रॉब्लम, ये आपने एकदम ठीक कहा, बहुत ज़्यादा ईचिंग, और मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों में, और कोरोना के बाद खास करके कुछ ज़्यादा ही उपद्रव हो रहा है। क्या हो रहा है? उपद्रव ये हो रहा है, दाद, खाज, खुजली, सोराइस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, ऐसी बीमारियां हो रही हैं रे रामा स्किन की। चेहरा ऐसा, पिगमेंटेशन तो एक बहुत साधारण सी बात है, तो पुरानी बातें हो गई, चेहरे पर झाइयाँ पाइयाँ। तो अब बहुत बुरी हालत है, लोगों के शरीर जैसे सड़ जाते हैं, ऐसे पूरे शरीर से बदबू आती। कल एक छोटे से बच्चे को मैं मिला, उसका पूरा शरीर उधड़ गया, चमड़ी उधड़ गई पूरी। तो हम नमक, मीठा और तमाम अनहेल्दी फूड्स तो बंद करवाते ही हैं। एक हमने स्पेशल डाइट बनाई है, और वो डाइट ऐसी समझो जैसे ज्योत्सना जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताई। तो गोधन अर्क, नीम की गोली, छोटे बच्चों को 1-1 चम्मच, बड़ों को 2, उससे बड़े 4-4 चम्मच इसकी डोज ले लिया। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। 1 महीने में मैंने सोराइसिस, एक्जिमा ठीक किया, 2-3 महीने में लिकोडर्मा तक ठीक कर दिया। गोधन अर्क 2 टाइम, एक ने तो 3 टाइम लिया, और 1 ही महीने में पूरा 1 सप्ताह बोल रहा था, बल्कि होता आर्मी का एक भाई था, 3 बार लिया गोधन अर्क खाली पेट, नीम के उसके साथ। फिर सोरोग्रिट, डर्माग्रिट, और सफ़ेद दाग होने पर मिलिनोग्रिट देते हैं। महामंजिष्टाध्यारिष्ट, खदेरारिष्ट पिला देते हैं। कायाकल्प काढ़ा पिला देते, और कायाकल्प की बस्ती एनिमा दे देते हैं। आहा, और कायाकल्प तेल लगा देते हैं, दिव्य तेलम लगा देते हैं, दिव्य कैप्सूल भी खिला देते हैं। 100% सॉल्यूशन है ये चर्म रोगों का। और जिनके शरीर में बहुत हॉट फ्लैशेस होते हैं, पित्त के कारण से चर्म रोग हैं, उनको एलोवेरा पीना है। उनको फिर शीशम, पीपल,
और बेल के पत्तों का रस पीना है। शीशम, पीपल, बेल, एलोवेरा, थोड़ा वीटा ग्रास और मिला दें, फिर तो बात ही क्या है। ये सब हमने लोगों को स्वामी जी, फैक्ट चेक का भी इंतजार हो रहा है कि आज आप जो भ्रांतियां लोगों के बीच फैलें कि फला चीज से फला फायदा होता है, वो भ्रांतियां दूर करने का जो सिलसिला हमने शुरू किया उस पर हम आए। उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कल क्या खास होने वाला है। बारिश का खत्म हुआ सीजन, अक्टूबर में कब से बढ़ेगी ठंड, बदलते मौसम में बड़ा चैलेंज, कैसे वात पित्त कफ का रखें ख्याल, कैसे रखें इसे बैलेंस, सर्दी गर्मी से त्रिदोष होगा अशांत, क्या करें कि बार बार ना पड़े बीमार, स्वामी रामदेव की यौगिक तैयारी, हर मौसम में रोगों पर पड़ेगी भारी। तो गर्म से सर्द होते मौसम में कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल ताकि दूर रहे खांसी, नज़ला, जुकाम, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द। ये सारी बातें, इन सारे सवालों के जवाब कल आपको मिलेंगे सुबह 7:56 पर। और पैरों में हेडेक ना हो, इसका भी इलाज स्वामी जी कल आपको बताएंगे। बता रहे हैं कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट से इतना डरते हैं कार्बोहाइड्रेट खाना ही नहीं, वजन बढ़ जाएगा। हो फिर लोग क्या करते हैं, कोई अनाज नहीं खाते, सब चीज़ों के अंदर आजकल ना कैलोरी देखते हैं, सब चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। अरे कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए जरूरी भी तो है। अतिवादी ना बने, अतिवादी और आतंकवादी एक ही जैसे होते हैं। तो क्या करें, कार्बोहाइड्रेट लें, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट है हमारे अनाजों में, फ्रूट्स में, बहुत सी जगह। और जो स्वीट फ्रूट्स है तो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम तो डायबिटीज वालों को एप्पल खिलाते हैं, डायबिटीज वालों को केला तक खिलाते हैं। तो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, ये जो सिंथेटिक जो खाते हैं वो तो ठीक नहीं है। तो एक चीज़ तो कार्बोहाइड्रेट, जब आप योगिक एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल को अडोप्ट करते हैं, तो फिर उससे लाइपोजेनेसिस नहीं लाइपोलाइसिस ही होगा, वो आपकी ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता रहेगा। एक तो ये फैक्ट चेक है कि कार्बोहाइड्रेट से डरे नहीं, वो आपकी ऊर्जा का स्रोत है, वो हेल्दी होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट डाइट में लेकर के फिर थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेनी चाहिए। ये चीनी फाँकने से बचना चाहिए, बस इतना ये तथ्य है। और एक्सरसाइज अच्छी की जाए तो ये जो डाइटिंग के नाम पर लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं लोग, कुछ खाते पीते नहीं, फिर कहीं चक्कर खा कर के गिर जाते हैं, लो इम्यूनिटी की शिकार हो जाते हैं, कहीं हार्ट अटैक की शिकार हो जाते हैं, कहीं कैंसर जैसी बीमारियों में, और फिर बहुत तरह की डेफिशिएंसी, लोगों को ये गलतफहमी है कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मोटापा चाहे जितना हो जूझते रहते हैं। तो बस जाओ जिम जाओ, एक्सरसाइज करो और मोटापा घट जाएगा। लोग महीनों महीनों तक एक्सरसाइज करते रह जाते हैं, डाइट लेकिन में भी अगर बैलेंस अपनी रखें, डाइट एक्सरसाइज में भी बैलेंस रखें, तो ये समत्तम योग उच्चते के साथ आज के सत्र की पूर्णाहुति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्बोहाइड्रेट भी बैलेंस में लें, एक्सरसाइज भी बैलेंस में करें, फास्टिंग भी बैलेंस में करें। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।